नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इम्पोर्टेंट पेपर जो मॉडल पेपर के तौर पर मैं लेकर आ चुका हूँ। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस पेपर में बताए जाएंगे। आप शुरू से लेकर इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। इसमें आप लोगों का काफ़ी अभ्यास हो जाएगा और 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से बिना देर किए। और सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और आपके लिए इस प्रकार की अनेक सारी पीडीएफ हमारे ऐप पर भी हमने अपलोड कर दी है। तो ऐप की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं कोर्स को परचेज़ करके भी। और फ्री भी वीडियो हमने उसमें अपलोड कर रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आदिकाल की समय सीमा है। यहाँ पर आपको आदिकाल की समय सीमा बतानी है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आदिकाल का मतलब होता है हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल। तो सन 993 से लेकर के 1318 तक ये आदिकाल की समय अवधि होती है। रैदास कवि हैं। अच्छा, रैदास है ना, भक्ति काल के कवि तो हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जो रैदास जी हैं ये संत काव्य धारा के कवि हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रैदास संत काव्य धारा के कवि हैं जिन्होंने ईश्वर की उपासना पर बल दिया है और इन्होंने कहा है कि सच्चे मन से भक्ति अगर हम करते हैं तो ईश्वर हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसी इनकी धारणा थी और सभी को इन्होंने इसी प्रकार की शिक्षा दी है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा दी है। रसात्मकम का मतलब होता है रसयुक्त, वाक्यम का मतलब होता है वाक्य ही, काव्यम का मतलब काव्य है, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ये काव्य की परिभाषा है और ये देने वाले जो व्यक्ति थे ये थे आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ जी ने ही कहा था रसात्मकम वाक्यम काव्यम। इसके बाद में आप देखिएगा एकांकी में अंक होता है, तो एकांकी एक अंक की गद्य रचना होती है। तो एक आपका इसमें उत्तर आप लिखेंगे। शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। अच्छा, शब्द के अंत में जुड़ रहे हैं मतलब लास्ट में जुड़ रहे हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं आप लोगों के। ठीक है, अंत में अगर जुड़ रहे हैं तो प्रत्यय कहलाएंगे, और अगर आपका प्रारंभ में जुड़ रहे हैं तो उपसर्ग कहलाएंगे। तो अंत में जुड़ेंगे तो प्रत्यय है। माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था, आधा घंटा लगता था तो 1 घंटा लगता था। तो आपको इसमें क्या बताना है, 1 घंटा लगता था। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप अभी हल करेंगे। सभी प्रश्नों को देखिएगा, यहाँ पर आपको सही तरीके से सारे प्रश्न लिखकर भी याद कर लेने हैं। रिक्त स्थान में पहला है वात्सल्य का कोना कोना झांका है। तो वात्सल्य रस के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इसके बाद छंद के भेद होते हैं। छंद तो वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो इसमें आपको याद रखना 2 प्रकार के होते हैं। रामचरितमानस है तो रामचरितमानस आपका हो जाएगा महाकाव्य, मतलब बहुत बड़ी रचना है ये, तो महाकाव्य है। ठीक है, तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है अगर ऐसा पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तुलसीदास बताएंगे। इसके बाद में नाना साहब की पुत्री मीना को अपने से बहुत लगाव था। किससे लगाव था सबसे ज़्यादा, तो प्रासाद से, मतलब कि उनका जो भवन था ना उनसे लगाव था। कमाई में प्रत्यय है तो कमाई में आई प्रत्यय है आप लोगों का, क्योंकि पीछे जुड़ा हुआ है। मेरे नाना पक्के, तो आपको याद रखना है यहाँ पर साहब माने जाते हैं ऐसा। इसके बाद में रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल पात्र हैं। कितने पात्र हैं, तो रीढ़ की हड्डी में 6 पात्र हैं। जैसे आप याद रखेंगे, पात्र का मतलब होता है कैरेक्टर। और अब इसके बाद में आपकी जोड़ियाँ आती है, और ये जो जोड़ियाँ हैं ना, ये जोड़ियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट जोड़ियाँ हैं। ठीक है, आपकी सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो पेपर है आपका मॉडल टेस्ट पेपर है। इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे क्योंकि आपका पूरा सिलेबस पर आधारित है। कबीरदास, तो कबीरदास जी ने क्या करा था, तो आपको यहाँ पर भारी आडंबरों का इन्होंने विरोध कर दिया था। दोहा, तो दोहा जो है ना ये आपको बताना है, ये एक मात्राओं की गिनती होती है तो मात्रिक छंद है। झूरी का साला जो है ना उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था गया। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की यहाँ पर बात की जा रही है। प्रेमचंद की रचना है सेवा सदन। ठीक है, ग्राम का तद्भव रूप, तो ग्राम का बदला हुआ रूप, तद्भव का मतलब होता है कुछ रूप परिवर्तन होता है, उसको अपन तद्भव कहते हैं। तो ग्राम का तद्भव रूप है गांव। और मृदुला गर्ग, तो मृदुला गर्ग जो है इनका जो संबंध है वो कहाँ से आपको बताना है, तो इसका आपको बता देना है प्यारे मित्रों, कोलकाता से। ठीक है, कोलकाता से आपको इनको मिला देना है। मृदुला गर्ग, तो ये कोलकाता से इनका संबंध है। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न आप देखेंगे और अच्छे से सारे प्रश्नों को याद करेंगे।
वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है? तो ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। मेघ के आगमन, आगमन मतलब होता है आना, मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है? तो आपको नाचती गाती हवा चल रही है, ऐसा उत्तर में बताना है। चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है चरण सरोज पखारन लागा में। और इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख महाकाव्य का नाम लिखिए। तो गोस्वामी जो तुलसीदास जी है उनके प्रमुख महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? तो आपको बताना है मुंशी प्रेमचंद। तो वैसे आप डायरेक्ट प्रेमचंद भी लिख सकते हो, ये आपके उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा ही, भी और तक किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये निपात शब्द है, क्योंकि इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है, और जिन शब्दों पर विशेष जोर दिया जाता है वो निपात शब्द कहलाते हैं। माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी? तो माटा खाना से माटी लाती थी, और माटी की जो खान होती थी वहाँ से। अभी आप देखेंगे सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न। सूरसागर भक्ति काल की रचना है, तो आपको सत्य बताना है, क्योंकि सही बात है, सबसे बड़ी रचना है ये सूरदास जी की सूरसागर। कविता का आंतरिक रूप लय है, तो ये आप सही बताएंगे सत्य। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेव वर्मा से बड़ी थी, बिल्कुल सही बात है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो ये भी आपका सही है, उपसर्ग कहलाते हैं। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ हरा देना होता है, तो ये भी आपका सही है, हरा देना ही होता है। लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनी थी, तो ये असत्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिए। बाकी ये जो प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, इन प्रश्नों का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से आपकी परीक्षा में प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलेंगे। रस का सारा मटेरियल हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप देखिएगा। और प्ले स्टोर में जाकर आप जो एप्लीकेशन उसको ज़रूर डाउनलोड करेंगे, और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ताकि आपको सारे PDF सारी चीज़ें आपको उसमें मिलती रहे। और ये जो पूरा मॉडल पेपर था, ये बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया था, जो आपके पूरे सिलेबस पर आधारित है। मिलते हैं इसी प्रकार की और भी अपडेट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।